देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए कभी कभी भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ता है। अब कहानी आती है इंद्र के अहंकार की। वृंदावन के परंपरा के अनुसार इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही थी। नंद बाबा ने कान्हा को समझाया कि इंद्र वर्षा के देवता है और उनकी कृपा से ही गाय और हरियाली टिकती है। पर कान्हा ने प्रश्न किया, क्या केवल इंद्र ही सब कुछ देते हैं या गोवर्धन पर्वत भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जो बादलों को रोककर जल को संभाल कर हमारी धरती को पोषण देते हैं। कान्हा की बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अंत में सबने निर्णय लिया कि इस बार इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा की जाएगी। अगले दिन वृंदावन के सब लोग पर्वत के चरणों में इकट्ठा हुए। दूध, माखन, फल और अनाज अर्पित किया गया। गीत गाए गए, आरती हुई और सबने गोवर्धन का वंदन किया। ये देखकर इंद्र का अहंकार भड़क उठा। आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और कुछ ही पल में भयंकर वर्षा शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आ गया हो। पानी इतनी तेज से गिर रहा था कि पेड़ तक टूट रहे थे। गाय भाग रही थी और लोग घबरा कर इधर उधर पनाह ढूंढ रहे थे। तब कान्हा ने शांत स्वर में कहा, गोवर्धन ही हमें बचाएंगे। सब लोग हैरान थे। कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। विशाल पर्वत अब छत की तरह सबके ऊपर था। वृंदावन के लोग, उनकी गाय, सब उसके नीचे आ गए। बारिश गिरती रही, बिजली चमकती रही, पर किसी को कुछ नहीं हुआ। सब कान्हा को देख रहे थे। वही बालक जो कल तक उनके साथ खेलता था, आज एक देव रूप में उनके सामने खड़ा था। 7 दिन तक कान्हा ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर थामे रखा। अंत में इंद्र का अहंकार टूट गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कान्हा से क्षमा मांगी। कान्हा ने उसे समझाया कि भय और अहंकार को जीतना ही सच्ची शक्ति है। वर्षा रुक गई, आकाश साफ हो गया। इंद्र ने कान्हा को 2 नए नाम दिए, गिरिधर जो गोवर्धन पर्वत को धारण करे और गोपाल जो गायों की रक्षा करे। इस प्रकार कान्हा ने ना केवल वृंदावन को बचाया बल्कि इंद्र को भी विनम्रता का पाठ पढ़ाया। आगे देखिए, कान्हा पहुंचेंगे कंस मामा की नगरी।